बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन के अंदर हमने पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया और बी मैट्रिक्स दिया गया और डी मैट्रिक्स दिया गया, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करवाना है। हमने प्रीवियस लेसन के अंदर पार्ट नंबर 1 को वेरीफाई करवाया था, जिसमें ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स था। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वो है पार्ट नंबर 2, जिसमें है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। सो स्टूडेंट, चलें हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और एक दी हुई है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है डी ए होल इनवर्स, यानी कि सबसे पहले हम डी मैट्रिक्स की वैल्यू डालेंगे और ए मैट्रिक्स की वैल्यू डाल के इनको मल्टीप्लाई करवाना है। देन इनका क्या लेना है, होल का इन्वर्स ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डी ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं। डी मैट्रिक्स की वैल्यू डालते हैं 3 1 -2 2 इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू डालते हैं 4 0 -1 2। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कैसे करवाना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स के हमने फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम लेना है। 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। इसी तरीके से सेकंड रो लेंगे इसकी और उन दोनों के कॉलम्स ले लेंगे। -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1, -2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 4s are 12 प्लस माइनस -1, 3 0 0 प्लस 2 1s are 2, 4 2s are 8 -8 प्लस माइनस -2 1s are 2, 2 0 0 प्लस 2 2s are 4। सो स्टूडेंट, अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 -1 इज इक्वल टू 11, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, -8 -2 इज इक्वल टू -10, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट, ये रहा आपके पास डी ए का मल्टीप्लिकेशन। और अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स निकला है, अब हमने इसी का इन्वर्स लेना है। इन्वर्स कैसे लेंगे, यहाँ देखें तो हमने इन्वर्स कैसे लेना है कि एडजॉइंट ऑफ डी ए, यानी कि सबसे पहले हमने एडजॉइंट लेना है और फिर डी ए का क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं और फिर इसका डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी ए, एडजॉइंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसकी और इसकी जगह तब्दील हो जाती है, यानी कि इंटरचेंज हो जाते हैं और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। 4 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, -2 और +10। अब हम इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमारे पास एडजॉइंट निकल आया है। डिटर्मिनेंट के लिए उसी तरीके से बार डी ए, बार के अंदर इसको लिखेंगे 11 2 -10 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। 11 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का साइन, -10 मल्टीप्लाई बाय 2,
4 11s are 44, minus minus plus 10 2s are 20. So student 44 and 20 is equal to 64. तो हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट निकला है वो क्या निकला है, 64 निकला है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे कि अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। डी ए का होल इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। होल इनवर्स क्या है जी इसका, कि एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। सो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो एडजॉइंट था वो क्या था, 4 - 2 10 11 और डिटर्मिनेंट 64। अब हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ डी ए की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि है 4 - 2 10 11। 4 - 2 10 11 डिवाइडेड बाय 64। हम 64 को इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 64 है। अब हम जो इसका डिटर्मिनेंट निकला है उसको सब के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइडेड बाय 64 - 2 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, 11 डिवाइडेड बाय 64। सो स्टूडेंट अब हम 4 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। इसी तरह -2 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/-1/32 आ जाएगा। 2 5s are 10, 2 32s are 64, तो क्या आ गया, 5/32 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 11/64। सो स्टूडेंट ये रही आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 2 की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जिसमें है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे और फिर डी इनवर्स निकालेंगे, फिर देन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सबसे पहले हम इसका ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट देखें कैसे निकालेंगे, इन दोनों की जगह इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसे लॉन्ग बार डालेंगे, 0 -1 2 और अब क्या करेंगे कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 और माइनस का साइन, -1 × 0, 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस 1 0 0। तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आया है वो क्या आया है, 8 आया है। अब फार्मूले में ए इनवर्स के फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब क्या है, एडजॉइंट है, सबसे पहले एडजॉइंट कोड लिखेंगे 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय क्या है, 8 है डिटर्मिनेंट, तो हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 8 सब के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0/8, 1/8, 4/8। तो स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 is 2, 2 4s are 8, 1/4, 0 1/8, 4 1 is 4, 4 2s are 8, 1/2। सो स्टूडेंट ये आया आपके पास ए इनवर्स। अब हम क्या निकालेंगे, डी इनवर्स को। सो स्टूडेंट अब हम डी इनवर्स निकालेंगे। डी इनवर्स किस तरह निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी।
तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, एडजॉइंट क्या निकालेंगे, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। प्रीवियस लेसन के अंदर भी आपने पढ़ा है, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ, और यहाँ इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ -1 और यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हम इसी का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसी तरीके से लॉन्ग बार डालेंगे, 3 1 -2 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, माइनस का साइन पुट करेंगे, -2 × 1, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2। सो स्टूडेंट हमारे पास 6 + 2 = 8। जो डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकला है वो क्या निकला है, 8 निकला है। अब हम क्या करेंगे कि डी इनवर्स के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले देखिए डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी है, तो एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू क्या निकली है, 2 -1 2 3। इसको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। अब 8 को सबसे डिवाइड करेंगे, 2/8 -1/8 2/8 3/8। डी इनवर्स इज इक्वल टू, हमारा जो डी इनवर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 1/4 -1/8, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 1/4 and 3/8। सो स्टूडेंट ये रहा आपका डी इनवर्स। अब हम ए इनवर्स और डी इनवर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू डाली और साथ में डी इनवर्स की वैल्यू। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई हमने एज इट इज़ करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1/4 × 1/4 प्लस 0/0 × 1/4, 1/4 × -1/8 प्लस 0 × 3/8। तो स्टूडेंट अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, 1/8 × 1/4 प्लस 1/2 × 1/4। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1/8 × -1/8 प्लस 1/2 × 3/8। वन 1s are 1, 4 4s are 16 प्लस 0 माइनस 1/4 8s are 32 प्लस 0, 1/32 प्लस 1/8 माइनस 1/8 8s are 64 प्लस 3/16। सो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/16 प्लस 0 = 1/16 माइनस 1/32। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, जब 8 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को उसी नोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 is 4। इसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 64 एलसीएम आएगा। जब 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसी 1 को जाके नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस 1 1s are 1 प्लस, जब 16 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब उसी 4 को जाके 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 3s are 12। सो स्टूडेंट हमारे पास ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स आ जाएगा 1/16 माइनस 1/32, 4 और 1 5/32, 11/64। सो स्टूडेंट ये रही आपकी राइट हैंड साइड। सो इसी तरह हमारे पास जो आंसर आया वो लेफ्ट हैंड साइड का भी एज इट इज़ आया, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के,
या हम इसको लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, या आप क्वेश्चन भी एज इट इज़ उठा के लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल आ गया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।